In previous video number 8, that we seen immune system in our body. Today we will see the next topic, that is the very important disease, that is AIDS. Right? What is AIDS? So AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. That is very important disease that you have to know properly, right? That means deficiency of immune system. Acquired immunodeficiency means what? Immunodeficiency means immune system deficiency होगी, कम होगी. Syndrome means the characteristic of a group of symptoms, that is called syndrome. Acquired during the lifetime of an individual, indicating that is not congenital disease. मीन्स व्हाट? एक्वायर्ड मीन्स व्हाट कि वो हम अपनी लाइफ टाइम इंडिकेट करेंगे, इंडिविजुअल में इंडिकेट होगा. मीन्स के आफ्टर बॉर्न होने के बाद जो डिजीज हमको होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड. इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. AIDS first reported in 1981. In last 25 years, so it has spread all over the world, killing more than 25 million people. Okay, so this is the introduction of AIDS. Now, how AIDS occur in our body and what is the pathogen of AIDS? So AIDS caused by human immunodeficiency virus, that is caused by virus, but sometime it may be say that is the infectious disease, and in some way we can say that is not this disease is not infectious disease. How? That we will see. A member of group of virus, that is called rhinovirus. मीन्स कि वायरस से के भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, राइट? उसमें रीनोवायरस का जो एग्जाम्पल है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इससे एड्स होता है. विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम. मीन्स के एज जेनेटिक मटीरियल दैट हैव वायरस हैव RNA. अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन. मीन्स के HIV जो डिजीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे स्प्रेड होता है, दैट वी विल सी. फर्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल मीन्स के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. मीन्स कि अगर हम सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रखेंगे तो हमको वो डिजीज़ कॉज होगा. सेकेंड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स. कि हम अगर कंटामिनेटेड मीन्स के एड्स वाला ब्लड अगर कोई पेशेंट का लेंगे एंड ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो हमको एड्स हो सकता है. देन बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनियस ड्रग अबूशर. मीन्स कि कभी कभी हम इन्फेक्टेड नीडल जो एड्स जिस पेशेंट को हुआ है उसका यूज़ हुआ जो नीडल होता है वो हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल पर्सन यूज़ करेगा, और स्पेशली इंट्रावेनस ड्रग अबूशर, तो हमको ये डिजीज़ हो सकता है. नेक्स्ट, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. कि अगर कोई मदर है जो HIV इन्फेक्टेड है तो उसके चाइल्ड में, भले ना उसके बॉडी में है, वो प्लेसेंटा थ्रू ये इन्फेक्शन कॉज होगा. सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन. सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल्स who have मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर. कि जिसके जो एक से ज़्यादा लोग के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस करते हैं, दैट दिस इन्फेक्शन. ड्रग एडिक्ट्स who take drugs intravenously, which are infected with infected person which is infected with HIV. Individual who require repeated blood transfusion and children born to an HIV infected mother. ये जो हमने ट्रांसमिशन के जो पार्ट देखे वो अगर होंगे तो ही HIV एड्स हो सकता है.
Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find and make a list of such condition. It is important to note that HIV/AIDS not spread by mere touch or physical contact. कि ये जो इन्फेक्शन है वो नॉट स्प्रेड बाय मियर टच, मीन्स के जैसे हम एज ए इन्फेक्शियस डिजीज़ हम लेते हैं तो एज ए इन्फेक्शियस डिजीज़ हम किसको मानते हैं कि जिसका किसी का फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी को HIV इन्फेक्शन लगा है तो उसके हम जो भी वेसल टेंसिल्स यूज़ करेंगे तो उससे हमको HIV नहीं होगा। हम फिजिकली मीन्स के सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे या फिर उसका ब्लड लेंगे या फिर जो ड्रग अबूशर है वो उसने जो वो सिरिंज यूज़ की है वो हम लेंगे तो ही हमको ये इन्फेक्शन लगता है। So it is hence imperative for physical and physiological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. जो पर्सन होता है वो आइसोलेटेड फैमिली से और सोसाइटी से नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे ये क्या हो गया, कब ठीक होगा, ये वो और सब, राइट। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। मीन्स व्हाट कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड या मलेरिया या फिर कुछ भी डिजीज़ हमको नॉर्मल डिजीज़ होता है तो 1-2 दिन में उसके सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है, बट ये एड्स जो है वो 1-2 दिन में या कुछ महीनों में नहीं होता, ये सालों लग जाते हैं उसके सिम्टम्स शो होने से। सो इसके लिए यहाँ बोला है, और ये जो पीरियड है दैट पीरियड मे बी few months और many years, usually 5 to 10 years। जैसे कैंसर जल्दी नहीं पता चलता वैसे ही एड्स भी हमको हुआ है या नहीं वो जल्दी पता नहीं चलता। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज। लेट अस सी, फर्स्ट हम यहाँ देख ले फिगर में, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ आपको डायग्राम में दिया है कि HIV के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, तो RNA, राइट। सो दिस इज द रेट्रोवायरस वायरल DNA वायरल RNA कोर विथ प्रोटेक्टेड विथ वायरल प्रोटीन, एंड दिस वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल्स at that time, and when virus infected cells enter into animal cells, right, viral RNA is introduced into the cell, we can say animal cell or plant cell. The viral DNA is produced by reverse transcriptase, means के वायरस के पास तो RNA है एज ए जेनेटिक मटीरियल, बट वो RNA में से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थ्रू वायरल RNA में से DNA फॉर्म करेगा। सो दैट इज वाई यहाँ लिखा है कि वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब वायरल DNA बन गया तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट जीनोम, कि ये जो वायरल DNA है वो होस्ट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट होगा, राइट, कि अंदर एंटर होगा। और ये आपको यहाँ लिखा है जीनोम। सो जीनोम मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड जीनोम। और ये DNA जो है वो न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, मीन्स कि जो सेल में वायरल DNA आ गया है वो दूसरे सेल को वायरल DNA के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ जब वायरल DNA होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट होता है तब कैसा दिखाई देता है, यहाँ आपको दिया है, सी, right, this is the viral DNA, right, which have nucleus, and this DNA and this DNA of this cell infected other normal cell. New virus are produced and new virus can affect other cell, right. So this is the phenomenon and this is the process when enter
virus in our body and how they produce AIDS or they divide in multiple copy of RNA, or we can say HIV. Okay, let us see. Let us see the transmission. Transmission of virus. After getting into the body of the person, the virus enter into macrophage. कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो जो वायरस है वो मैक्रोफेज में चला जाता है. हमारी बॉडी में मैक्रोफेज होते हैं जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, राइट, उसको फैगोसाइट्स भी बोलते हैं. वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट एंड टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. कैसे ये एंजाइम फंक्शन करता है दैट यू स्टडी इन चैप्टर नंबर 6. And this viral DNA gets incorporated into host cells DNA and direct infected cells to produce virus particles, right? कि क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस एंटर इनटू बॉडी एंड दे enter into macrophage, and in macrophage viral RNA bind with DNA of macrophage. कि वायरल डीएनए जो होता है, वायरस का जो डीएनए आरएनए होता है वो मैक्रोफेज के डीएनए के साथ रेप्लिकेट होगा, और वो जो रेप्लिकेट होगा वो कौन से एंजाइम से होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, राइट. और नेक्स्ट वायरल डीएनए बहुत जो है, अब नॉर्मल डीएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया, और ये जो वायरल डीएनए है वो होस्ट के डीएनए साथ कंबाइन होगा और बहुत सारी वायरस की मल्टीपल कॉपी बनाएगा. The macrophage continue to produce virus, and in this way macrophage acts as a HIV factory. macrophage ऐसे क्या होगा, HIV फैक्ट्री. मीन्स के मैक्रोफेज में बहुत सारे HIV फॉर्म होंगे. साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट्स. अब T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, राइट. एंड लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स टू अस इम्यून system, so they enter into T lymphocytes, replicate there and produce progeny viruses. The progeny virus release in the blood and attack other T lymphocytes, and this way बहुत सारे T lymphocytes affect with this virus, and this is repeatedly leading to a progressive decrease in number of helper lymphocytes in our बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. की अल्टरनेटिवली क्या होगा कि अफेक्टेड पर्सन की बॉडी में लिम्फोसाइट्स के नंबर कम हो जाएंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बouts ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सिम्टम्स कि कौन से सिम्टम्स होते हैं. फीवर आता है लॉन्ग टाइम तक, डायरिया हो जाता है एंड वेट लॉस होता है. Due to decrease the number of helper T lymphocytes, the person start suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria especially. कि ऐसा लगता है कि उसको बहुत सारे डिजीज हो गए अलग अलग पैथोजन से. फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम, राइट, वायरसेस, फंजाइस एंड इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. ये सब का इन्फेक्शन उसको लग गया है और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, वैसा हो जाता है. द पेशेंट बिकम सो इम्यून डेफिशिएंट एंड दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन. और फाइनली उसको लगता है कि हम हमारी बॉडी को ये वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरसेस. नाउ यहाँ आपको दिया है डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हम ये डायग्नोस कैसे कर पाए. तो उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको यहाँ दी है और टेस्ट नेम दिया है अलाइजा. मीन्स व्हाट, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. दैट टेस्ट ऑलमोस्ट वी कैन से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, राइट.
ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी-रिट्रोवायरल ड्रग्स की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे में तो होती है, बट अदर ट्रीटमेंट भी हम ले सकते हैं। कौन सी? एंटी-रिट्रोवायरल ड्रग की HIV वायरस है उसके अगेंस्ट की जो ड्रग होती है वो भी हम पार्शियली इफेक्टिव बना सकते हैं। सो दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनविटेबल, राइट। कि ये जो डिजीज़ एक बार हो जाता है तब हम नुस्खे कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि वो ओवरकम हो, बट ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारी डेथ ना हो। एड्स से और कैंसर से हमारी डेथ फाइनली होती है। सिर्फ दवाई हम इसलिए लेते हैं जिससे हमको रिलैक्स मिले, राइट। ओके, नाउ वी विल सी द प्रिवेंशन ऑफ एड्स कि अगर हमको एड्स हो गया है तो हमको क्या प्रिकॉशन रखने होते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं हम। एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा सेम वे कैंसर में है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली लाइक न्यूमोनिया एंड टाइफॉइड। मीन्स व्हाट कि एड्स जो होता है वो हमारे बिहेवियर में, मीन्स कि हमको पता होता है कि एड्स इससे होता है फिर भी हम ऐसे प्रिकॉशन नहीं रखते। और न्यूमोनिया जैसे आप न्यूमोनिया और टाइफॉइड जैसे हम डिजीज़ देखते हैं तो वो तो हमको पता चलता है कि हमने क्या किया होगा तो ये डिजीज़ हुआ होगा, राइट। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड न्यूमोनिया एंड टाइफॉइड लाइक डिजीज़। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसमिशन पेशेंट्स, right, newborns etc. may take place due to poor monitoring। मीन्स के ब्लड ट्रांसमिशन से भी आपको डिसीज़ हो सकता है। ये न्यूबॉर्न बेबी में भी कभी कभी पुअर मॉनिटरिंग, हम अच्छे से हम उसको संभाले नहीं, अच्छे से ध्यान ना रखें तो भी हो सकता है। The only excuse may be ignorance and it has been rightly said don't die of ignorance। मीन्स कि हमको ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अच्छे से माइंड में लेनी चाहिए, राइट। In our country, National AIDS Control Organization that is NACO and other institute non-governmental organization that is NGOs are doing a lot of educate people about AIDS। बहुत सारे पीपल इसमें ध्यान रख रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इस कर रहे हैं। WHO मीन्स के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शंस, राइट। जो WHO है वो भी बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं HIV का इन्फेक्शन ना लगे। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ्स, कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ आपको दिया है। नंबर 1 मेकिंग ब्लड safe from HIV, second ensuring the use of only disposable needles and syringe in the public and private hospital and clinics, right। हॉस्पिटल और क्लिनिक में जो सिरिंज और डिस्पोजेबल नीडल यूज़ होता है वो अच्छे से यूज़ हो। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, advocating safe sex, promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some step taken up। कि ये जो ब्लू लाइन से मैंने जो अंडरलाइन किया है वो जो स्टेप होता है वो हमको प्रिवेंशन के लिए, एड्स के प्रिवेंशन के लिए वो करना चाहिए। एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ एड्स दैट इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। कि ये छुपाना नहीं चाहिए और किसी को ऐसा स्ट्रेस भी लेना नहीं चाहिए कि हमें जो एड्स हो गया, मुझे एड्स हो गया, अब क्या करेंगे। सेम कोरोना जैसा, राइट। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शर्नेड बाय सोसाइटी, राइट। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज अ प्रॉब्लम टू बी deal with in a collective manner, the chance of wider spread of the disease increase manifolds. It is a medley that can only be tackled by the society and medical
fraternity acting together to prevent the spread of disease, राइट। सो डिजीज़ स्प्रेड ना हो इसलिए हमको और सोसाइटी को और फैमिली मेम्बर को भी बहुत सारा अच्छे से ध्यान रखना होता है, राइट। बहुत सारे खुद से भी ध्यान रखने होते हैं कि यहाँ हमने देखा कि एड्स मीन्स के HIV ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट कैरेक्टर है वो हमने देखे, डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा, देन प्रिवेंशन देखा, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखनी है और फ्यूचर में उसके ऊपर अप्लाई करना है। सेम वे ऐसा ही डिटेल में कैंसर है, तो कैंसर में भी यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। HIV तो थोड़ा बहुत मीन्स के एड्स थोड़ा बहुत इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि कौन से केसेस में ये इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रूफ है, राइट, ये तो है। बट कैंसर वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फिर भी वो बहुत फैटल है हमारी हेल्थ के लिए, राइट। सो दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, थैंक यू।